महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट टेबल कर दी है, रिपोर्ट पेश कर दी है और भारी हंगामे के बीच आपको बता दें कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। तो महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। क्या उसमें कहा गया है, क्या रिकमेंडेशंस हैं, ये सब कुछ अब से थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरह से हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं, हिमांशु लगातार नजर बनाए हुए हैं। वस्त्र हरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं, ये कहना है महुआ मोइत्रा का। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, लेकिन जैसे ही लोकसभा के अंदर एंटर कर रही थी, पत्रकारों से सामना उनका हुआ, सवाल पूछा गया तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। लेकिन कॉन्फिडेंट होने की कोई वजह आपको नजर आती है क्या? क्योंकि रिकमेंडेशंस क्या हुए होंगे, रिपोर्ट पेश कर दिया गया, अब से थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आशुतोष, जब ये रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट की गई थी सभी समिति के सदस्यों को चेयरमैन के थ्रू, जो कमेटी के चेयरमैन है विनोद सोनकर, उनके द्वारा, तब हमको सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली थी कि उनकी जो संसद सदस्यता है उसको बर्खास्त करने की मांग की गई थी। दानिश अली जो समिति के सदस्य हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ बाधाएं जो है कमेटी की मीटिंग में डाली हैं, ये कहा गया था। तो अब जो रिपोर्ट पेश हो गई है तो ये इसको लेकर एक प्रस्ताव जो है सदन में लाया जाएगा कि जो रिकमेंडेशन यानी जो सिफारिश की गई है उसको लेकर, तो ये प्रस्ताव 3 व्यक्ति ला सकते हैं सदन में। एक जो हमला हो रहा है सदन के नेता है, कहा गया कि वस्त्र हरण हुआ बिल्कुल द्रौपदी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पलटवार कर दिया कि भाई वस्त्र हरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। यानी इसके मायने क्या, इंडिकेशन क्या है? देखिए बिल्कुल यही चीज जो है महुआ मोइत्रा को जब समिति ने बुलाया था अपना पक्ष रखने के लिए, तब महुआ मोइत्रा ने यही बात कही थी और इसी बात को लेकर विपक्षी दल नारे लगाते हुए बाहर भी आए थे पार्लियामेंट एनेक्सी के अंदर जब ये बैठक हो रही थी। लेकिन आज फिर महुआ मोइत्रा ने वही बात दोहराई है कि ये चीर हरण किया जा रहा है। शायद महुआ मोइत्रा को एक चीज बड़ी सुखद होगी कि जब ये मामला पूरा उठा था, शुरू हुआ था, तब उनकी पार्टी टीएमसी जो है उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही थी। हाँ। जब ये खबर आई कि जो समिति की सिफारिशें हैं उनमें उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की गई है, तब उनको जो है पार्टी ने संगठन की जिम्मेदारी दी और अब उनको मजूमदार वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस प्रकरण को लेकर, जरा सुनवा देते हैं, फिर वापस आपका रुख करते हैं। देखिए, जहां तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहां तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता का भी वो किया है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो यहाँ पर विवेक मरने की बात कही गई है। देखिए, वो राम दिनकर जी की कविता बोले हैं ना, तो प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी उसको बाहर ही ना बोल दे, क्योंकि जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसको तो ममता बनर्जी बाहर ही बोलते हैं। हमारे गृह मंत्री जी गए थे, बाहर ही बोले, प्रधानमंत्री जी गए, उनको बाहर ही बोले। जेपी नड्डा जी का सरनेम लेके ममता बनर्जी ने क्या तमाशा किया उसका, नड्डा गड्ढा चड्डा क्या बोले। तो पहले महुआ मोइत्रा ठीक कर ले, कौन से पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, ममता बनर्जी की पार्टी से या सोनिया गांधी जी की पार्टी से। दूसरी बड़ी बात है कि महुआ मोइत्रा ने जो कारनामे किए, तो बंगाल में कहावत है चोरेर मायर बड़ो गला, मतलब जो चोर होता है उसकी माँ ज्यादा चिल्लाती है चोरों को लेके, चोरी को लेके। तो ही है, एक तो चोरी किया, उसके पर सीना जोड़ी। तो सुन रहे हैं आप सुकांतु मजूमदार को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, मेरे ख्याल से मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। सुकांतु जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। अभी आपकी हमने प्रतिक्रिया दर्शकों के बीच रखी, उसमें आप कह रहे हैं कि चीर हरण जो है द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। तो शूर्पणखा इशारा क्या महुआ मोइत्रा को लेकर? देखिए, इशारा की बात नहीं है, हमने रामायण और महाभारत का डिफरेंस बताया है। मैं भी तो अपने आप को कृष्ण समझ सकता हूँ ना, तो कृष्ण समझने से सिधाई क्या मैं कृष्ण बन जाता हूँ। मैंने बोला महाभारत तो नहीं होगा, क्योंकि महाभारत का कृष्ण और अर्जुन तो इधर है, मोदी जी है और अमित शाह जी है, तो महाभारत तो नहीं हो सकता। महुआ मोइत्रा कह रही है साथ ही कि माँ दुर्गा आ चुकी हैं अब। देखिए, महाभारत धर्म रक्षा के लिए हुआ था। महुआ मोइत्रा ने जो काम किया, अपना लॉगिन आईडी दे दिया एक लिपस्टिक की एवज में, जो उनके ऊपर इल्जाम है,
एक रोलेक्स घड़ी की एवज में, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। अधर्म कुरुक्षेत्र में कौरव के साथ थी, धर्म पांडव के साथ थी, धर्म का विजय हुआ था, इस बार भी धर्म का विजय होगा। एथिक्स कमेटी ने मजूमदार जी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है संसद में। अब रिकमेंडेशंस क्या होंगे, थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। कुछ जानकारी है इस पर, दर्शकों को कहना चाहेंगे? देखिए, एथिक्स कमेटी एक संसदीय कमेटी है, वो अपना रिकमेंडेशन दिया है। बाकी स्पीकर साहब की प्रेरोगेटिव है, उनकी अधिकार है कि वो क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं एक आम नागरिक, एक सांसद के हिसाब से नहीं, एक आम नागरिक के हिसाब से मैं इतना बोल सकता हूँ, जो अपना लॉगिन आईडी जो हीरा दर्शनी जी को दे दिया, दर्शन हीरानंदन जी को दे दिया महुआ मोइत्रा ने, तो ये अधर्म का काम है। और जो अधर्म का काम करता है कुरुक्षेत्र में हार उसकी होती है। लेकिन सुकांतो जी, पूरा विपक्ष जो है हमलावर है, वो बहुत जबरदस्त हंगामा कर रहा है। अभी संसद के अंदर हमने देखा 2 बार कार्रवाई शुरू हुई, सुबह 11 बजे, कुछ मिनट के बाद फिर स्थगित, फिर 12 बजे से शुरू हुआ, दोपहर 2 बजे तक स्थगित है। पूरा विपक्ष लामबंद है। लेकिन विपक्ष तो अधर्म के साथ है, इसीलिए तो ये जो चुनाव हुए हैं 4-5 राज्यों के, जनता ने उनको दिखा दिया ना उनका पोजीशन। जब धर्म के साथ रहते तो ऐसा हालत नहीं होता, अधर्म के साथ रहेगा तो ऐसा ही होगा। तो महुआ मोइत्रा इतना कॉन्फिडेंट नजर कैसे आ रही है? ये कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको पता है कि उनकी पार्टी ऐसी है ना, जैसे उसको मैं डस्टबिन पार्टी बोलता हूँ। अगर आप कंट्रोवर्शियल कुछ करें, भारत विरोधी कुछ करें, तो आपको वहां पे प्रमोशन मिलता है। टीएमसी ने पहली बार एक आदमी को, जब सिमी सरकार ने, सुकांतो मजूमदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष।